अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैंने कल कहा था कि मुख्तलिफ चैनल्स पर मेरी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है तौहीन अदालत के हवाले से, और एक प्रोग्राम में तो बयानिया है, अगर वो लोड हो गया हुआ तो साथ लग जाएगा, अपलोड हो गया हुआ, लोड से मुराद यही है। इरफान कासम ने मेरी बातों से इत्तफाक किया, क्या रेमेडीज़ होनी है। बाकी वसीम बदामी के साथ मेरा जो प्रोग्राम हुआ वो आपका आ जाएगा, और बोल में जो मैंने बातें की कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती फॉर नंबर ऑफ़ रीज़न्स, क्या है, इलेक्शन क्यों मुलतवी हुआ, यानी मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर मैंने गुफ्तगू की है। वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में देखिएगा। मरीम नवाज़ लड़ने जाने के लिए तैयार बैठी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पीर को समाअत मुतवक्को है उनकी, पहली तारीख पर नोटिस होगा। अगली डेट पे जिन्होंने आना है वो मसला, भाई नैब उनका अपना, नैब चेयरमैन नैब और सारे, वो तो मसला ही कोई नहीं है। वो तो कहेंगे जी बिल्कुल, मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ, वफाकी हुकूमत आएगी, वो उनकी अपनी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उनकी अपनी, फॉरेन अफेयर्स अपनी, तो सारे एक ही पेज पे नजर आएंगे आपको जी। तो ये तो अदालत से एक, लेकिन अब ये तो फैसला अदालत ने करना है। पासपोर्ट अदालत के हुक्म पे रखा था, लेकिन ये सारे स्पोर्ट में अब आएंगे, और ऑपरेशन रजीम चेंज आपको समझ आना शुरू होगी कि इस मुल्क को कहाँ ले जाया जा रहा है, और कौन लोग चोर उचक्के यहाँ हमारे सरों के ऊपर बिठा दिए गए हैं, और वो क्या करेंगे वो आप सोच सकते हैं। इमरान खान साहब के ऊपर फराज शहजादी के बारे में जिस तरह के भी कीचड़ उछालने की कोशिश की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल पाक का बड़ा शुक्र है, एंटी करप्शन के हवाले से मामला तकरीबन ख़त्म हो गए सारे, बनता ही नहीं था केस। इसी तरह से वो नैब के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वो भी कोई केस नहीं है उनके पास, उनको भी अखराज है, यानी जो प्रोसीडिंग ऐसे शुरू कर ली हुई है उनका इख्तियार नहीं है, वो भी मैंने लिख दिया उनको। तो इमरान खान साहब के इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ आना चाहते तो यहाँ भी रब्बिल पाक ने बड़ा शुक्र है वो सुर्खरुई दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम हियरिंग हुई है, वो मिसिंग पर्सन के हवाले से है, और हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया है, हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया, और वो भी आ गए फरतुल्लाह बाबर, यानी वो अजीब व गरीब से लोग, वो भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गए। और ये जो जब शहबाज शरीफ यहाँ पेश हुए, लापता अफराद के लिए कमीशन बनाया, मगर उसकी प्रोसीडिंग बड़ी डिस्टर्बिंग रही। लापता अफराद कमीशन की समातों से उन ख़ानदान के दुखों से इजाफा हुआ। रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो हर एक के घर खुद जाए। यहाँ पर लोग बाजियाब हुए मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई इशू नहीं है। बलोच तलबा के जो मसाइल सामने आ रहे हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग है। जितना नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल से, इतना ही हर शख्स से, हर शहरी का मसला है। शहरी ये क्यों महसूस करे कि रियासती तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही, एग्जीक्यूटिव का काम है शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। ताख़ीर की सबसे बड़ी वजह वजह जो है ना, किस्म जो है लापता अफराद हैं। या तो आपको कहना पड़ेगा कि आइन अपनी हालत में बहाल नहीं है। अगर आप ये चाहती हैं तो फिर इस अदालत को किसी और को बुलाना पड़े। इस अदालत को अच्छा नहीं लगता कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को बुलाए, और इस पर आर्डर पहले किया था, लेकिन सलाब की तबाहकारियों के मुतालिक कामों में आप मसरूफ़ हो गए। इनका एहतसाब किया जाए जो कानून से बाला तो उतर होकर काम करते हैं। गवर्नेंस के मसाइल तब हल होंगे जब आइन अपनी हालत में बहाल होगा, और वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल जी अशरफ साहब वो भी पेश हो गए, और इस अदालत का आप पर एतमाद है कि आप इसका हल बताएं। एक छोटा बच्चा इस अदालत में आता है, ये अदालत उसे क्या दे। बदकिस्मती इस बच्चे को पिछले वज़ीर-ए-आज़म के पास भिजवाया, कुछ नहीं हुआ। वज़ीर साहब इस मसले का हल बताएं। ये पता नहीं कौन सा ये वज़ीर-ए-आज़म कर सकेगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वज़ीर-ए-आज़म का क्या करना है। मरीज़ आदमी है, उसका बड़ा भाई बड़ा मरीज़ है जो लंदन में बैठा है प्लेलेट्स के बाद। इस ख़ानदान में अक्सर तो मरीज़ ही हैं ये। और यहाँ जो वो उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ ने, आजकल सैलाब के एरियाज़ का विज़िट कर रहा हूँ, मुझे ये आर्डर बताए गए, मैं हाज़िर हुआ हूँ, लेम एक्सक्यूज़ के पीछे नहीं छुपूँगा। अमना जंजुआ से मिला हूँ, बच्चे ने कहा वज़ीर-ए-आज़म मेरे अब्बू को मुझसे मिला दो। मैं लापता लवाइकीन छोटे बच्चे से मिला, मेरी ज़िम्मेदारी है कि इस बच्चे के बाप को ढूंढूँ, मैं उससे मुतालिक कोशिश करूँगा, जो कुछ मेरी डोमेन में हुआ
मैं पाकिस्तान की आवाम को जवाब दे हूँ, यानी जो भी इधर उधर की बातें आप समझें, जो जो कहना था, मास्टर है ना इस मामले में, झूठ बोलने में तो मास्टर है ना ये, जहाँ जहाँ जो दुख है, और मैं निगरानी करूँगा, रिपोर्ट लाऊंगा, दिन रात मेहनत करूँगा, तो मैं हर तकलीफ से गुजरा हूँ, भाई ये सारा ही है। तो यहाँ बैठ कर और कोशिश यही है जी कि मौका मिल जाए शहबाज शरीफ को तो रोस्टर पे फिर यही करेंगे ना जी। और अदालत ने अटॉर्नी जनरल को आर्टिकल 7 पढ़ने की हिदायत की, कमेटियां बनी, बयानात गए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। कोई भी शख्स अदालत से अप्रोच ना करे कि उसका प्यार लापता है। इस तक चीफ एग्जेक्टिव ने तस्लीम किया जबरी गुमशुदगी इस वक्त पॉलिसी थी, इस वक्त पॉलिसी तो उन्होंने आइन तोड़ा। मैं इस वक्त आप डिक्टेटर का निशाना, मेरा भाभी भी जो है ना, भाई भी इसका निशाना बना था। आप अंदाज़ा लगाएं, चहेते लोग रहे हैं, आप निशाने बने हैं बलोच तलबा को। अब वो बातें फिर इधर उधर किया है जिस तरह मर्जी, चीफ एग्जेक्टिव के हवाले से जो कुछ भी आप कहें, अपना सिविल कंट्रोल, सिविल सुपरमेसी पर अमल दरामद आपका काम है। और यहाँ जो जिस तरह ना जी मैं जानता हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि आप बिला वजह किसी को नहीं बुलाते, इसमें कोई कानून से बालातर नहीं है। ये अपना चीफ जस्टिस साहब ने कहा है यार, क्या जबरी गुमशुदगियों पर सिक्योरिटी काउंसिल के हर मेंबर को अदालत जिम्मेदार ठहराए। अदालत के पास कोई रास्ता नहीं है और अकाउंटेबल होना पड़ेगा। और इस पे आदमी तारा जो वज़ीर 20-21 साल का इशू है, ये नहीं कह सकते 10 रोज़ में हल हो सकता, लेकिन काम ज़रूर कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले एक सहाफ़ी को उठाया गया, CCTV फुटेज पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया कुछ अर्सा पहले। और ये जो बातें हैं वो सारी आप वहाँ समझ सकते हैं, ये वो बातें हैं जो सारी नाना जाना क्या, और जो उन्होंने कहा ना, क्या नाम है इनका, अपना फरतुल्लाह बाबर ने, वो मैं नहीं बता सकता। आखिरी खबर में वो डायरेक्टर जो हैं PTA पर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब ने समाअत की है। उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम, ये है जी तौहीन अमेज़ मवाद जो है साइबर क्राइम के कॉन्टेक्स्ट में ये सारा आ गया। पार्लियामेंट में उठाएंगे मामला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये वो सारी बातें हैं जहाँ आप मामलात को देख सकते हैं। बहुत सी चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, अल्लाह करे वो सारी चीज़ें रेगुलेट हो सकें, लेकिन लग यही रहा है कि चीज़ें शायद रेगुलेट होने में एक वक्त लगेगा। सेशन कोर्ट में नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, अदम पैरवी की दरख्वास्त में किया जी। शबीर गुजर की तरफ से आपस में सुलह हो चुकी है, आपको पता है सारे मसले में, तो इसलिए इस मामले को क्लोज़ करना था वन वे और दी अदर। सिंध हाई कोर्ट में मुलज़िम ज़हीर के खिलाफ कराची से कम साल लड़की का अगवा का मसला, निकाह खान अगवा की ज़मानत मंजूर कर ली और जेल से रहा करने का हुक्म दे दिया है। अब आखिर में मैं आपके सामने जो मुख्तलिफ प्रोग्राम हो जिसका मैंने जिक्र किया है, जितने हो सके वो चलेंगे, सुनिएगा। अभी किस बात की, वो जो अदालत ने जो बात है ना, उसको नॉट सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई करके जो मामला है ना, वो तो उससे आगे चलेगी। और मैं नहीं समझता, मैं फिर क्लियर करता चलूँ, कि ये जज की तस्दीक तो है, डेफेमेशन तो है, और लेकिन ये तौहीन नहीं है। जो अदालत की तौहीन या तौहीन कही जा रही है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट मैं नहीं देख रहा बादिनों, इसलिए मैंने कहा था कि दायरा इख्तियार सेक्शन 4 भी अगर पढ़ लें, सेक्शन 18 भी देख लें। सेक्शन 4 के तहत है कि इसकी कोई ना कोई नीचे अगर फौजदारी के हवाले से मामला है जो कंटेम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट में है, तो फिर ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। और सब्सटेंशियल डेट्रीमेंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सेक्शन 18 के दायरा इख्तियार वाली बात तो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ बिला मशरूत माफी, अब देखें ना, एक जो आप कंस्पिरेसी थ्योरी समझ लें आप, कि इलेक्शन कमीशन या उसके आसपास लोग इंतजार कर रहे थे कल का दिन, कि कल का दिन इमरान खान साहब की तरह बिला मशरूत माफी कोई आ जाएगी, कोई माफीनामा आ जाएगा, तो माफीनामे के बाद अदालत उस माफीनामे को कबूल नहीं करेगी और उनकी कल नायली हो जाएगी। नायली होगी तो इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा डिस्क्वालीफाई करने के 60 और फिर इलेक्शन ऑटोमेटिकली इमरान जो है इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। अब कल का जो इलेक्शन शेड्यूल मुलतवी करना है ना, वो इस बयानिए को तकवीयत दे गया है कि वन वे और दी अदर कहीं ना कहीं ये ऐसी बात तो है। अब ये बातें तो वक्त बताएगा, वक्त साबित करेगा। और अब जो है ना मामला, अब इन चीजों को रखते हुए सामने मैं जो समझता हूं, मैंने कल भी बताया था, आज ही मैं कहता हूं कि 265D की दरखास्त बिल्कुल देनी चाहिए। इमरान खान के खिलाफ जितना मटेरियल इस वक्त अवेलेबल है उसकी बुनियाद पर तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग बनती ही नहीं है, तो ताकि फर्द जुर्म आयद ना हो। दूसरा है इंट्राकोर्ट अपील, इसके अगेंस्ट इंट्राकोर्ट अपील दायर की जाए और वो रेमेडी है। लेकिन अब यहाँ बड़ा मजेदार मामला आएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 और एक जस्टिस आमिर फारूक, जिसमें फर्द जुर्म आयद किया, तो 6 जजेस के बाद बाकी जजेस तो है नहीं, ये कम और बेश 7 जजों ने या 8 जजों ने सुननी है।
तो फिर मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इसको लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट में ये भेजेगी, जाके इंट्रा कोर्ट अपील जो, और इंट्रा कोर्ट अपील की रेमेडी लेनी चाहिए। फिर ये मामला बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है कि इंटरप्रिटेशन का मकसद है कि अगर ये सिविल कोर्टों की इस तरह की कंटेम्प्ट जो है हाई कोर्ट है, वो तो फिर रुझान अभी आप ट्विटर पे आप देख रहे हैं तूफान क्या आ रहा है, सबूत आ रहे हैं सिविल कोर्टों में क्या कुछ हो रहा है, सेशन में क्या कुछ हो रहा है। तो ये तो फिर एक ऐसा अनएंडिंग मामला शुरू हो जाएगा कि जो हमारी कोर्टें जो है ना, हाई कोर्टें, वो तो फिर कंटेम्प्ट के मामला ही सुना करेंगे और इतने ज्यादा होंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अजहर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं, कि भाई ये मामला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है, बहुत से ऑप्शंस हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ये 2 हफ्ते से के अंदर अंदर ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, 2 हफ्ते के बाद भी हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 2 हफ्ते से पहले इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करनी चाहिए, 265 की दरखास्त देनी चाहिए और इसके आगे की है। और फर्ज करें अदालत फैसला करती है कि नहीं जी हमने अपने फर्द जुर्म आयद करनी, आगे चल रहे हैं, चलें फर्द जुर्म आयद करके, उसके बाद एविडेंस क्या है उनके पास? एविडेंस तो ऐसी कोई है नहीं जो सब्सटेंशियल डेट्रीमेंट, यानी पूरी दुनिया के अंदर ये मामला देखा जाएगा। इस तो पूरी दुनिया की नजर है पाकिस्तानी इस कंटेम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट में, कंटेम्प्ट जो है काफी हद तक ऑब्सोलीट हो चुका है। और मैंने आपके सामने वो अपना कॉलम का भी जिक्र किया था, फिर मैंने अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की मिसाल दी थी। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में अबॉर्शन के हवाले से जब फैसला किया तो लोग बाहर अजीबो गरीब से कतबे उठाकर ले आए। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने ऐसी बातें की घोड़े कि उन्होंने अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ले ली, और अपना वेल्स ने और इंग्लैंड ने, वेल्स और अपना इंग्लैंड ने जहां बैठकर बाकायदा सेक्शन 33 तो है वो खत्म ही कर दिया कि आप स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट कंटेम्प्ट नहीं रही है। तो ये वो बात है जो अदालतों में भी हो रही है, सॉरी बाहर कल भी ये जिक्र हुआ और जाहिर है ये बात तो होगी। फर्ज करें अदालत फैसला करती है कि नहीं जी हमने अपने फर्द जुर्म आयद करनी, आगे चल रहे हैं, चलें फर्द जुर्म आयद करके, उसके बाद एविडेंस क्या है उनके पास? 2 हफ्ते बाद यानी कि फर्द जुर्म अगर लग जाती है उसके बाद क्या होगा? लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कल भी हमने गुफ्तगू की थी कि इमरान खान के पास ये इंट्रा कोर्ट अपील का, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का या फिर गैर मशरूत माफ़ी का, ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ये इस्तेमाल कैसे किए जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया। माफी, गैर मशरूत माफी किस बात की? वो जो अदालत ने जो बात है ना उसको नॉट सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई करके जो मामला है ना वो तो उससे आगे चलेगी। और मैं नहीं समझता, मैं फिर क्लियर करता चलूं, कि ये जज की तस्दीक तो है, डेफेमेशन तो है, और लेकिन ये तौहीन नहीं है। जो अदालत की तौहीन या तौहीन कही जा रही है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मैं नहीं देख रहा बादिनों, इसलिए मैंने कहा था कि दायरा इख्तियार सेक्शन 4 भी अगर पढ़ लें, सेक्शन 18 भी देख लें। सेक्शन 4 के तहत है कि इसकी कोई ना कोई नीचे अगर फौजदारी के हवाले से मामला है जो कंटेम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट में है तो फिर ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। और सब्सटेंशियल डेट्रीमेंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सेक्शन 18 के दायरा इख्तियार वाली बात तो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ बिला मशरूत माफी, अब देखें ना एक जो आप कंस्पिरेसी थ्योरी समझ लें आप कि इलेक्शन कमीशन या उसके आसपास लोग इंतजार कर रहे थे कल का दिन इमरान खान साहब की तरह बिला मशरूत माफी कोई आ जाएगी, कोई माफीनामा आ जाएगा, तो माफीनामे के बाद अदालत उस माफीनामे को कबूल नहीं करेगी और उनकी कल नायली हो जाएगी। नायली होगी तो इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा डिस्क्वालीफाई करने के 60 और फिर इलेक्शन ऑटोमेटिकली इमरान जो है इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। अब कल का जो इलेक्शन शेड्यूल मुलतवी करना है ना वो इस बयानिए को तकवीयत दे गया है कि वन वे और दी अदर कहीं ना कहीं ये ऐसी बात तो है। अब ये बातें तो वक्त बताएगा, वक्त साबित करेगा। और अब जो है ना मामला, अब इन चीजों को रखते हुए सामने मैं जो समझता हूं, मैंने कल भी बताया था, आज भी मैं कहता हूं कि 265D की दरखास्त बिल्कुल देनी चाहिए। इमरान खान के खिलाफ जितना मटेरियल इस वक्त अवेलेबल है उसकी बुनियाद पर तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग बनती ही नहीं है, तो ताकि फर्द जुर्म आयद ना हो। दूसरा है इंट्रा कोर्ट अपील, इसके अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाए और वो रेमेडी है। लेकिन अब यहाँ बड़ा मजेदार मामला आएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 और एक जस्टिस आमिर फारूक जिसमें फर्द जुर्म आयद किया, तो 6 जजेस के बाद बाकी जजेस तो है नहीं, ये कम और बेश 7 जजों ने या 8 जजों ने सुननी है। तो फिर मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इसको लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट में ये भेजेगी, जाके इंट्रा कोर्ट अपील जो, और इंट्रा कोर्ट अपील की रेमेडी लेनी चाहिए। फिर ये मामला बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है कि इंटरप्रिटेशन का मकसद है कि अगर ये सिविल कोर्टों की इस तरह की कंटेम्प्ट जो है हाई कोर्ट है वो तो फिर रुझान, अभी आप ट्विटर पे आप देख रहे हैं तूफान क्या आ रहा है, सबूत आ रहे हैं सिविल कोर्टों में क्या कुछ हो रहा है, सेशन में क्या कुछ हो रहा है। तो ये तो फिर एक ऐसा अनएंडिंग मामला शुरू हो जाएगा कि जो हमारी कोर्टें जो है ना, हाई कोर्टें,
वो तो फिर कंटेम्प्ट के मामला ही सुना करेंगे और इतने ज्यादा होंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अजहर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये मामला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है, बहुत से ऑप्शंस हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ये 2 हफ्ते से के अंदर ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, 2 हफ्ते के बाद भी हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 2 हफ्ते से पहले इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करनी चाहिए, 265 की दरखास्त देनी चाहिए और इसके आगे भी है। और फर्ज करें अदालत फैसला करती है कि नहीं जी हमने अपने फर्द जुर्म आयद करनी, आगे चलें फर्द जुर्म आयद करके, उसके बाद एविडेंस क्या है उनके पास? एविडेंस तो ऐसी कोई है नहीं जो सब्सटेंशियल डेट्रीमेंट, यानी पूरी दुनिया के अंदर ये मामला देखा जाएगा। इसमें पूरी दुनिया की नजर है पाकिस्तानी इस कंटेम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट में, के कंटेम्प्ट जो है काफी हद तक ऑब्सोलीट हो चुका है। और मैंने आपके सामने वो अपना कॉलम का भी जिक्र किया था, फिर मैंने अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की मिसाल दी थी। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में अबॉर्शन के हवाले से जब फैसला किया तो लोग बाहर अजीबो गरीब से कतबे उठाकर ले आए। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने ऐसी बातें की घोड़े की, उन्होंने अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्टली ली और अपना वेल्स ने और इंग्लैंड ने, वेल्स और अपना इंग्लैंड ने जहां बैठकर बाकायदा सेक्शन 33 तो है वो खत्म ही कर दिया। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खान साहब के लिए इसके आगे रेपरकशंस क्या होंगे अगर माफीनामा नहीं होता, केस आगे चलता है, देन व्हाट? देखिए, एक बात तो मैं अनिका बड़े वाज़ेह तौर पर करना चाहूंगा, पाकिस्तान में शायद नई जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हो रही है। सिविल कोर्टों की अगर इस तरह कंटेम्प्ट अगर आप लेना शुरू कर दिए फिर तो हाई कोर्ट पे फ्लड गेट आ जाएगा। मैं वैसे देख रहा था सेक्शन 6 कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट व्हेन कमिटेड, जब मैं उसको देखता हूं तो मुझे भी उसके अंदर ये जो वर्ड्स अटर किए हैं ना, इट माइट बी अ स्लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ अ डेफेमेशन इट, बट इट कैन नॉट बी अ कंटेम्प्ट। इवन अदरवाइज अगर आप देखें तो सेक्शन 4 के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर, जो लफ्ज लिखे हैं ना, वो बड़े मेरे लिए बड़े हैरानकुन है। वी हैव कंसीडर्ड द रिस्पांस सो फाइल्ड एंड हैव नॉट फाउंड इट सैटिस्फैक्टरी, यानी ये सेटिस्फेक्शन का तो सवाल ही नहीं है। यू हैव टू एस्टैब्लिश कि दीज वर्ड्स आर ए कंटेम्प्ट and that's why we are going to frame a charge। और सेक्शन 18 बड़ा क्लियर है, सब्सटेंशियल कंटेम्प्ट होनी चाहिए, सिर्फ ये खाली नहीं है इस तरह के अल्फाज को। और इसको जो कंपेयर करना तलाल चौधरी से, दानियाल अजीज से, निहाल हाशमी, उन्होंने बार बार ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। और सेक्शन 4 में है कि अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना चल रही हो तो इसमें तो दहशतगर्दी का पर्चा है। अभी देखिए, और दूसरी जो बात बड़ी तकलीफ है, वैसे इसका मैं आपको रेमेडी बता देता हूँ, इंट्रा कोर्ट अपील बनती है, इसकी जुरिसडिक्शन चैलेंज करनी चाहिए पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले बैठ, यानी दो इतने बड़े 2 नाम, मुनीर मलिक, मखदूम अली खान, और ये दोनों वकील ज्यादातर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और इन्होंने और अटॉर्नी जनरल या उन्हीं के दौरों में उन्होंने अगर अदालत के सामने रखा है कि ये कंटेम्प्ट है। जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल है वो तो बड़े करीबी है उनके नून लीग की, और कमाल की बात है, एक अटॉर्नी जनरल आ गए, 3 एडिशनल अटॉर्नी जनरल आ गए, पता नहीं कितने डेप्टी अटॉर्नी, जफर मौज सारी वहां आकर अब अगली जो बात समझने वाली है जी कि ये एक ऐसा मामला शुरू होने वाला है यहाँ कि कल मसाइल बड़े पैदा होंगे। अच्छा, यानी अब मिसाल के तौर पर, यानी ये जो ऑर्डर कर दिया है इसकी इंट्रा कोर्ट अपील बनती है। अब इंट्रा कोर्ट अपील सुननी है बड़े बेंच ने, 5 ये जज हैं, 6ठे जज जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, वो शोकास के मौके पर मौजूद थे। अब इंट्रा कोर्ट अपील करने के लिए यहाँ रेमेडी कोई नहीं है, वो यकीनन किसी और हाई कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट भेजेगी, सुप्रीम कोर्ट अलग चैलेंज करनी जाएगी। मैंने इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ सारा देखा, रिसेंटली अगर आपको याद हो अबॉर्शन का केस है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का, और उसके ऊपर बाकायदा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या अल्फाज बन के, और लोग जो बोर्ड लेकर सामने आए, लेकिन वहां उन्होंने कुछ नहीं कहा, और ये बड़ेपन का मुजाहरा होना चाहिए। लेकिन अमेरिकन सिस्टम ऑफ जुडिशरी अलग है ना अजहर साहब, हमारा जुडिशियल सिस्टम अलग है, वहां तो जजेस भी इलेक्ट हुआ करते हैं। मैं ये बात ही नहीं कर रहा जी, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं छोटी सी मिसाल रख रहा हूँ कि अब यहाँ सारी बातें हो रही हैं कि जनाब अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांग ले। अभी अनकंडीशनल अपॉलॉजी किस चीज की? ठीक, उन्होंने माजरत कर ली। अजहर साहब, नहीं अनकंडीशनल अपॉलॉजी वेरी क्विकली, मेरे पास 1 मिनट है, मैंने फिर क्लोजिंग रिमार्क्स लेने, प्लीज।
तो देखा, मैं आपको बता देता हूँ, मिसाल के तौर पर अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांग लेते तो कोर्ट, जैसे कोर्ट के नजर आ रहा है कोर्ट ने टर्न डाउन कर देनी थी। अगर कोर्ट टर्न डाउन कर देती कन्फेशन हो जानी थी। ये तो आपका ये तो हाइपोथेटिकल बात हुई ना सर, डिस्क्वालिफिकेशन है। दिस द कोर्ट वुड डिसाइड कि वो टर्न डाउन करेगी या नहीं करेगी, बट एनीवे डिस्क्वालिफिकेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाह रही हूँ। जी अजहर साहब थैंक यू, बट मैं क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाह रही हूँ। हसन साहब, अभी तक जितनी प्रोसीडिंग शुरू हुई है, वन कैन अंडरस्टैंड है, अपना बातियों नजर में कह सकता है कि यहाँ अगर होना चाहिए था वो तो आपने कल कह दिया, और आज क्या वो भी हमने आज देख लिया। अब आप यहाँ से अपनी आगे राय दीजिएगा कि आपके ख्याल में अब क्या करना चाहिए। क्या आपका ये मशवरा है या आपकी ये राय है कि अब इसको गैर मशहूद माफी मांग के इस मामले को कोशिश करें कि खात्मे की तरफ ले जाए, यानी फर्दर जुर्म में कंटेस्ट करना चाहिए अपने इसी जवाब की बुनियाद पर जो आज दाखिल कराया? मशवरा क्या है आपका, तज्जिया क्या है आपका? बहुत शुक्रिया वसीम बदावी साहब, मैं तो आज भी उसी बात पे मुत्तफिक हूँ। यानी जो सबसे तकलीफ दे बात यह है कि आज अटॉर्नी जनरल, 3 एडिशनल अटॉर्नी जनरल को 5-6 के करीब डेप्टी अटॉर्नी जनरल और 1-2 असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, यानी जो वफाकी हुकूमत, अशतर साहब को पता है कि वो मौजूदा जमात के वकील भी रहे हैं, फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल, फिर उनके जो अल्फाज हैं वो आम बंदे के लिए जरा जरूरी है। जो कहा जा रहा है ना गैर मशरूत माफी मांग ले, उन्होंने जो आर्गूमेंट किया ना कि 2014 में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस चला, ऐसे ही इल्जाम थे, ऐसा ही तरीकाकार था, 8 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने माफ किया, ये समझते हैं बार बार वही करेंगे, बार बार माफी हो। इस दफा इमरान खान को नोटिस नहीं, शोकास नोटिस मिला है। और यहाँ से आप समझ सकते हैं जो मैं बात कह रहा था कि माफी मांगे, माफी तो कन्फेशन हो जाएगी, और कन्फेशन में चाहे 1 सेकंड की हो आप डिस्क्वालीफाई हो। मैं माहौल की बात करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त दूध का जला छाछ भूख का पीता है। बेहतरीन जवाब था। अब क्या? अच्छा अजहर साहब, ये बड़ा स्ट्रेंज, यानी स्ट्रेंज इन द सेंस कि यानी ठीक है, ये मैं पहली मतलब ये राय सुन रहा हूँ, और जाहिर है हर किसी की राय रखने का हक है आप सभी, तो वरना मैंने सबसे यही सुना कि वो ये कहते हैं कि भाई माफी मांग के आप जिस लम्हे आप गैर मशरूत माफी मांगते हैं और अपने आप को अदालत के करम करम पे छोड़ते हैं, उसी लम्हे आप अपनी माफी के इम्कानात को ये बढ़ा देते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं यहाँ तो उल्टा, आपका ख्याल उल्टा है कि माफी मांगी तो कन्फेशन हो जाएगा, और कन्फेशन हो जाएगा तो सजा का चांस बढ़ जाएगा, और सजा एक लम्हे के लिए भी हो गई तो गए 5 साल के लिए। आपकी ये राय है, वेरी इंटरेस्टिंग। जी, मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैं क्लियर इसलिए हूँ कि मैं अभी तक मैं फैसला देख रहा था, 2 सफ़ों का फैसला आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना पहले दायरा इख्तियार ही नहीं देखा, उन्होंने कहा कि जवाब नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अब ये नॉट सेटिस्फैक्ट्री का जवाब मेरी समझ से खुद बाहर है। फौजदारी प्रोसीडिंग में जब आप फर्द जुर्म आयद करने की जरूरत जाती हैं तो वो जुरिस्डिक्शन एस्टेब्लिश करके लिखना पड़ता है, रीजनिंग देनी पड़ती है कि आप इसलिए एक स्टेप आगे जा रही हैं। दूसरी बात जो बड़ी मजेदार इस ये रीजनिंग आपके ख्याल में काफी नहीं है कि हम जवाब से मुतमईन जी? नो वे। यानी एक तो जुरिस्डिक्शन डिटेरेंट, और जुरिस्डिक्शन मैंने आपको बताया था सेक्शन 4 में कहा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग कंटेम्प्ट के हवाले से अगर चल रही हो तो कंटेम्प्ट नहीं हो सकती। सेक्शन 4 बड़ा क्लियर है, उन्होंने वो नहीं तय किया। फिर सेक्शन 18 में आके सब्सटेंशियल अगर किया हो, उस सब्सटेंशियल सिर्फ ये लिख देने से वी आर कन्विंस्ड, क्या मटेरियल ऐसा है जिसे आप अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट कन्विंस्ड हुई है, वो तो नजर नहीं आ रहा। तो सेक्शन 4 पर नुकता आ गया। और अजहर साहब ये भी बताइए, जाहिर अदालती नज़ायर की बुनियाद से एक राय कायम होती है, तो जो आपने कहा कि मुझे तो लगता है कि अगर माफी गैर मशरूत मांग ली तो कन्फेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से सजा का इम्कान बढ़ जाएगा। माजी में ऐसी कोई अदालती नजीर है कि फलां ने माफी मांग ली हो और इस माफी की बुनियाद पर ही कहा गया हो कि इसका मतलब तो आपने जुर्म मान लिया है और इसका मतलब है कि आपको सजा होती है? ये ऐसा हुआ है तो? जी बिल्कुल है। ये तीनों केसेस उठाकर अगर आप देख ले, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियार अजीज, तीनों केस जिनका जिक्र किया हुआ है, मैं सारों का तो नहीं कहता, उसमें मशरूत माफी मांगी गई थी, अदालत ने माफी कबूल नहीं की है, ये मैं बता दूं रिकॉर्ड। उसमें आपके ख्याल में अगर वो गैर मशरूत माफी ना मांगते तो शायद उनके बचने के इम्कान हो जाते हैं, लेकिन माफी मांगने के बाद तो बिल्कुल ही उनके चांसेस खत्म हो गए। देखे ना, मैंने आपको वजह दी थी कि मैंने अगर कत्ल से, जान से मारने की धमकी दिया तो 506 लगेगा ना। मैंने कत्ल तो नहीं किया 302। अगर मैं कहूँ जी कत्ल भी मैंने किया है, मैंने दहशतगर्दी भी की है, तो कन्फेशन आपने कर लिया। जब कन्फेशन कर लिया तो उसके बाद आपके पास रास्ता कोई नहीं है। अब इसके पास 3 रेमेडीज हैं इमरान खान साहब के पास। पहली तो बात है, इसके अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील बहुत सॉलिड ग्राउंड पे बनती है। और वसीम बदामी साहब, अगर आप देखें अदालती मुआवनीन मुनीर मलिक, अदालती मुआवनीन मखदूम अली खान, इतने बड़े नाम, वो कह रहे हैं कि तौहीनी अदालत नहीं बनती, और जो बातें कह दी हैं क्वालिफाई कर देती हैं। माजरत कर लिया, और मैंने वजह भी बताई थी कि ये डेफेमेशन में तो आता है माइल्डेस्ट फॉर्म, लेकिन ये तौहीन में नहीं आता किसी तरह से भी। अब इसकी वो जो आप कह रहे हैं कि अदालती मुआविनीन भी इस राय के हामी थे कि माफ कर दिया जाए, उस पर एक राय ये आई, सलमान साहब ने कहा कि अदालती माहिरीन ने भी मोस्ट प्रोबेबली, अदालती मुआविनीन ने मोस्ट प्रोबेबली, वो कहते हैं उन्होंने कोई
आईनी या कानूनी नुक्ते की बुनियाद पर ये नहीं कहा, उसको डिबेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस मखसूस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर सजा हो गई, अगर नाअहल हो गए तो सियासत में खला होगा जिसका एक बड़ा नुकसान होगा। इन सारी चीजों को गालिबन ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा। नहीं, क्योंकि लीगल आर्गूमेंट किए हैं, लीगल आर्गूमेंट मैं बड़ा अच्छी तरह समझता हूं और मुनीर मलिक साहब बड़ा क्लियर है। मैंने बड़ा वाज़े तौर पर कहा था, पाकिस्तान बार काउंसिल के हवाले से मुझे एतराज था, लेकिन बाकी दोनों के, चूंकि हम जानते हैं कानून के वहां भी यही रहते हैं, एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है कि आइंदा से सिविल कोर्ट के हवाले से तो सर क्या होगा, यहाँ सिविल कोर्ट में रोजाना क्या होता है, यहाँ पर सेशन कोर्ट में यहाँ रोजाना क्या होता है। तो ये तो फिर एक ऐसा चैप्टर खुल जाएगा कि आप खुद जा रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर, मैंने आपको अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की बताई थी, अबॉर्शन के हवाले से जुलाई में केस आया, वहां पर लोग क्या क्या बैनर लेके आ गए, इवन प्रेसिडेंट जो अपना अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने क्या अल्फाज बना, लेकिन वहां पर उन्होंने रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया, यहाँ भी रेस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए था। और जब लिख दिया, अब कह दिया कि मैं माजरत कर रहा हूँ, तो अदालत को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि लीगल बात माफी पे अटकी हुई है, तो बताया ना अजहर साहब, इसमें कहाँ लिखा है कि माजरत कर रहा हूँ? आप कह रहे हैं कि लिख के दे दिया कि माजरत कर रहा हूँ, ये जवाब कहाँ लिखा है? मैं अभी मेरे सामने वो पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं उसका कायदा उन्होंने कहा कि उनकी अगर तस्दीक हुई है तो वो इस हवाले से रिग्रेट करती हैं, लफ्ज रिग्रेट के इस्तेमाल हुए वहां पर। और ये देखिए, और वैसे भी देखिए, मुनीर मलिक साहब ने और मखदूम अली खान साहब ने, मैं चूंकि कोर्ट में मौजूद नहीं था, लेकिन उन्होंने इस बात को सामने रखे, इतने बड़े वकला जब इस बात को सामने रखे हैं, एक चैप्टर एक ऐसा खुलने जा रहा है, अगर ये चैप्टर खुल गया तो तौहीन अदालत का शायद कानून ही नया बनाना पड़ जाए आपको। एक और बता दूं आपको बात, मैं समझता हूं इसका दायरा इख्तियार चैलेंज करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में, इसी बात को चैलेंज करना पड़ता है, पहले ये तय किया जाए कि ये तौहीन, देखें शो कास्ट की हवाले था और बड़ी जजमेंट इसके ऊपर मौजूद है। दूसरा ये है इंट्रा कोर्ट अपील। लेकिन इंट्रा कोर्ट अपील बड़ी मजेदार बात आ जाएगी, क्योंकि इसमें एक जज साहब जब शो कास्ट नोटिस जारी किया था, वो इस वक्त इसमें आप जस्टिस आमिर फारूक साहब अब नहीं है। अब इंट्रा कोर्ट अपील होनी से बड़े बेंच में, अब वो तो बड़ा बेंच तो यहाँ पर है कोई नहीं है। अब इंट्रा कोर्ट अपील सुननी हाई कोर्ट ने है, अब सुप्रीम कोर्ट शायद ये तय करे कि या किसी और हाई कोर्ट में जाकर ये मामला आएगा, इंटर कोर्ट अपील फाइल की जाए। और फिर 265D भी एक है, जब सुई जेनरस प्रोसीडिंग है, फौजदारी और दीवानी आती हैं, तो 265D ये होता है कि जनाब इसमें फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकती। मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ जितने एविडेंस, जितनी जो चीजें सारी हैं, इसमें कन्विक्शन का कोई चांस नहीं है इमरान खान साहब का। जी, आपने सारे प्रोग्राम देख लिए, प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैंने कोशिश की है, अहाता कर चुका हूँ चीज़ों का। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।